बनाया जा रहा है कि तो अब ये तो प्याज फोड़ दी उस पर ही उससे सारा हुआ है। मैं इसको कंडेम करता हूँ। जो लोग बजरंग दल के लोग, हिंदू विश्व परिषद के लोग जो इस बात को कहते हैं, मैं उस बात को कंडेम करता हूँ। अगर सही मायने में अगर ये दंगा चला था तो ये बिट्टू बजरंगी और मोनू ये अगर ये जब बल्लभगढ़ से चले थे, अगर ये नहीं कहते वहाँ कि तुम्हारा दामाद आ रहा है तो मेवात वालों होशियार हो जाओ, मारा लेके तैयार हो जाओ, तुम्हारा बहने हुआ रहा है और हमारे ही बच्चे मरे जा रहे हैं, हमारा ही बहने बन रहे हैं। मुफ्ती जाहिद साहब हैं हजरत, इस वक्त इस होटल के ताल्लुक से आप कुछ फरमा दें, कुछ पैगाम दे दें कि ये 4 मंजिल इमारत कब गिराई गई और क्या इल्जाम लगाया गया? कल शाम के वक्त में दो जीसीबी चली थी, कुछ शटर और थोड़ा हिस्सा कल गिराया था, बाकी आज गिराया है। और आज जो है ऐसा गिराया है पोपलेट मंगाकर सारे लोगों के सामने इसको 4 घंटे तक कार्रवाई चली, सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। हजरत ये यात्रा जो ये जिस यात्रा की वजह से जो शोभा यात्रा जिसका नाम दिया गया, ये यात्रा कब से शुरू हुई है? पिछले 3 साल से शुरू हुई है। 2021 में निकली, तब भी मजार को तोड़ के गए यात्रा में आने वाले और हथियार लहराए और पिछली दफे भी उन्होंने गलत नारे लगाए, अपराध भाषा इस्तेमाल करी और इस बार ये हो ही गया, सबने देख लिया। यहाँ यात्रा के कोई विरोध नहीं करता, बल्कि यात्राओं में गलत भाषण बोलना, इश्तिहार अंगेजी करना, उसका जो है रिएक्शन हो रहा है और कुछ नहीं। यात्राएं तो मौलाना अभी यात्रा तो अभी भी निकली है, कावड़ यात्रा निकली है, जो नहीं हुआ ये एक तरफा कार्रवाई है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है, प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। मुफ्ती साहब, लोग कह रहे हैं कि जब ये हिंसा भड़की उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हालांकि पीस कमेटी की जो मीटिंग होती है, आप पीस कमेटी के एक अहम रुकन हैं, सदस्य हैं, और पीस कमेटी की मीटिंग एसपी के साथ जिसमें दोनों समुदायों के लोग होते हैं, तो शायद वो 27 तारीख को पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी। तो क्या वहाँ उस पीस कमेटी में की मीटिंग में आपने एसपी या जो एसपी की गैर मौजूदगी में एएसपी वहाँ थी, आपने अपनी बात को रखा इस यात्रा के ताल्लुक से? जनाब, पीस कमेटी में हम हर महीने बुलाए जाते हैं। एसपी साहब खुरवरंसुला नहीं थे, लेकिन एसएसपी मैडम उषा थी वहाँ। उन्होंने ये बात रखी थी कि 31 तारीख में यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा। उसके ताल्लुक से हमने कहा कि शोभा यात्रा हो या कोई दूसरी यात्राओं पर कभी कोई ऐतराज नहीं है मेवात की जमीन पर। अगर ऐतराज है तो चाहे बिट्टू बजरंगी हो, चाहे मनु मानेसर हो या कोई और शरारती तत्व हो जो गलत वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, मेवात के लोगों के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं और नारे लगाते हैं, या यात्रा में धार्मिक यात्रा का नाम लेकर हथियार लहरा रहे हैं और तलवार दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। रिएक्शन का एक्शन होता है, दुनिया का दस्तूर है। एक्शन रिएक्शन चलता आया है, अमल और रद्द अमल होता है। मैंने उनसे वक्त भी कहा था से कि दुनिया का एक दस्तूर है, अमल के बाद रद्द अमल होता है, एक्शन के बाद रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन पर कार्रवाई करने से पहले एक्शन को भी देखो, एक्शन क्या हुआ था जमीनी ग्राउंड पर, उस एक्शन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और जो आज नहीं हो रही, तीन आदमी ने जुल्म किया, 300 को पकड़ा जा रहा है। 3 आदमी सड़क पर घटना कर रहे हैं, बाहर के लोग घटना कर रहे हैं, शहर के लोगों को, इलाके मेवात के गरीब आवाम को मारा जा रहा है। एसपी साहब ने ये कहा था कि पूरी वीडियोग्राफी होगी और वीडियोग्राफी के साथ साथ पूरी फोर्स आगे पीछे होगी और इस बार कोई गलत नारे नहीं लगेंगे और इस बार कोई गलत हथियार नहीं लहराए जाएंगे और धार्मिक यात्रा धार्मिक तरह से निकलेगी। ये जबकि उसके उलट हुआ, सारी तलवारों वीडियो पे आई हुई हैं, सारे हथियार वीडियो पे आए हुए हैं जो उन धार्मिक यात्रा करने वाले के नाम पर, धर्म के नाम पर आए हैं और हथियार लहराए। और ये सारा जिस तबाही का मंजर है आपके सामने है कि ये सारी मेडिकल की दुकानें थी और इनको इतना मौका भी नहीं दिया गया कि ये अपनी दवाइयाँ तो कम से कम निकाल लें, और जिनमें लाखों की दवाइयाँ थी, ये करोड़ों बल्कि अरबों का नुकसान पल भर में यहाँ प्रशासन द्वारा जालिम सरकार के हुक्म से यहाँ मेवात हरियाणा में कर दिया गया। कसूर किसका है, किसने कसूर किया? सारी मेवात इस दुख की घड़ी में सब मेवात वालों को इस हिंसा का दुख है, क्योंकि मेवात हमेशा से एक शांति का इलाका रहा है। लहराई तलवार है इतनी प्यार, हमार मही का बड़ा बूढ़ा सकाया भाई या मन चैन बना रहन दे, जब तब तारस ना आवाया स्वागत ना करो, इनको मारा वाड़ा नहीं गिरोगा इनके। हमारा बेटा ने हाथ जोड़ लिया उनका जो है हरनूल कौन है, तब मान जाओ भाई, हमारे भाई चारों बन रहे हैं, मैंने सा कौन सुने आदमी ना है ना, आदमी कौन है बाहर का है, हमने उनकी सोते ना है कौन है, कहाँ सुहागा। यहाँ जो बस रहे हैं उनके पास खाने का, गुजर बसर करने का, पशुओं के लिए चारा लाने का क्या है? अमन ने जानना से लड़ाई हुई है, जानना से रोटी ना खाई हुई बड़ा भूख ना लग रही, कड़िया से इतना लग रहा है, यहाँ से कैसी लड़ाई हो गया, बच्चे कैसे आएंगे अब।
तो इस समय जो है मैं नल्हड़ में मौजूद हूँ और नल्हड़ में आप देखिएगा इधर जो है ये पहाड़ी है और पहाड़ी के इधर मैं देख रही हूँ कि जैसे आप आम तौर पर किसी भी गांव के घर देखते हैं कि वो एक ही लाइन में कतार में 20-20 30-30 घर होते हैं, इस तरह के घर मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे ये चलते चलते मुझे कुछ ताई मिली है, इनसे भी बात करेंगे, भाई मिले हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी ताई खेती को लेकर, किसानी को लेकर? खेती किसानी यहाँ तो ज्वार बाजरा तो हाँ ही ना साड़ी हाँ, और बस हम तो अपन दिन ने काटा पर ही ना के जो झगड़ो बनो या हम परेशान हैं। ढोर भी परेशान, ना कुत्ता बिल्ली भी परेशान है, इंसान भी परेशान है और हम भी परेशान हैं। आपकी इतनी उम्र होगी, आपने पहले देखी इस तरह की तस्वीर ताई? मैंने ना देखी, मेरी 71 साल की उम्र होगी। कभी ये झगड़ो हमने ना दो, कभी बदम नहीं हुई होगी, हमने कुछ सोचना हमने पता ही ना है, हम हुआ ही ना पैदा। अब के देखो हमने तो हमारे कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना हुई, ब्याह शादी में वे हमारे खानों खा, हम उनके खानों खा, दिवाली लो हमारे डिब्बा पहुंचा, ईद बकरीद लो हम उनके खानों पहुंचा। क्या नाम है ताई आपका? मेरा नाम हमीदी है। हाँ, यही की हूँ मैं। अब के देखो हमने तो यू कलेश, अभी कलेश हम पे बर्दाश्त ना हो रो। और आदमी ना मुरे ला रहा, वो आप ही होगा परेल, वो परेलू कर रहा हूँ, बस जा ही ना रहा परेलू, ऐसी खुद ही करी हमारे साथ बड़ी थोड़ी बहुत खुद ही करी है। तो ये महिलाएं बता रही हैं कि यहाँ पर जब इस तरह की हिंसात्मक जो घटना शुरू हुई तो ये महिलाएं गई थी, उनके पैर पकड़ने शुरू किए जो यहाँ पर हिंसा कर रहे थे, उनको कोशिश की कि वो इस तरह की चीज़ें ना करें, लेकिन वो नहीं मानते हैं, तलवार लहराते हैं, इनके पशु खोलकर भगा देते हैं। पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद थे? पुलिस नहीं, जब पुलिस ना अपन ने भगा दी, पुलिस होती तो लड़ाई ना होती, कहा तो समझाती हुई बेसू करिए हमारी तो न अच्छी। ये जो यात्रा वाले हैं आप बता रहे कि वो यहाँ पर आए, जो यात्रा निकाल रहे थे, आपकी भैंसे वगैरह खोली, तलवार उन्होंने लहराई लहराई तलवार है इतनी प्यार, और हमार मही का बड़ा बूढ़ा सा गया भाई या मन चैन बना रहन दो, जब तब तारस ना आवाया, इनको स्वागत ना करोगे, इनको माड़ा वाड़ा नहीं गिरोगा इनके। अभी तो चल हून बना ना, हम बताओ इतना टोड़ा फेंक दी, इतनी बियर होगी जावा ही ना हून से हमारी घबरा गया सटेटा, हमारे 2-4 घर हम कहा कर। फिर उन्होंने जब चलाई उनने गोली इतने पतना, और हमारे नूस कहाँ से आ गई और बाहर की दुनिया, फिर वह भी आगे जब हुई है उनकी, हमारा तो उनकी तो गोली चली और वह भगाई भीतर, तब घबराए पड़ा। पहले कितने बेर डांटी उन्हें, 3-4 घंटा उन्हें हाथ में हिंती जोड़ा, बाहर का आया जब हुई है इनके, हमारा तो उनसे जब भी ना करता, ऐसे हुई है इनकी तो। और उसको सलाखों में देखता हूँ। आप जो है वहां पे शोभा यात्रा में गए थे, वहां कितने लोग थे शोभा यात्रा में? 1500 से 2000 महिलाएं हमारे साथ। लोग कह रहे हैं कि इस तरह से हमारे साथ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और छोटी छोटी कन्याएं थी। क्या हम बच्चों को फैमिली के साथ क्या हम झगड़ा करने जाएंगे वहां पर? क्या मुझे एक बात बताइए, अगर आप झगड़ा करने नहीं जाएंगे तो उस रैली में या यात्रा में या शोभा यात्रा में वहां हथियार लेकर के लोग क्यों थे? तलवार थी, बंदूक था, क्यों था ये सब चीज? उनके पास AK-47 और हमारे पास किसी कार्यकर्ता पे एक तलवार थी, तो AK-47 को और तलवार को जोड़ना हथियार बनाया जा रहा है। आपने पुलिस को बताया कि उधर सामने AK-47 है और आप इसलिए तलवार लेके जा रहे हैं? आपने पुलिस से सुरक्षा मांगी? अब तो पता पड़ा ना पुलिस को, अब तो पता पड़ गया जब 2 किलोमीटर पहाड़ियों से फायरिंग हो रही है, पहाड़ियों से फायरिंग हो रही है, अब तो पता पड़ गया ना कि 2 किलोमीटर से ऐसा कौन सा हथियार है, कौन सी ऐसी चीज है, ऐसा कौन सा पेट्रोल पंप है जो हमारी 200 गाड़ी जला दी, ऐसे कौन सा सामान है उनके पास? मैं पूछ रहा हूँ, पुलिस को नहीं पता था कि उधर AK-47 है, लेकिन आपको पता था? जब हमने देखा हम पे हमला हुआ, हमने जब देखा ना, जब हम पे हमला हुआ तो 2 किलोमीटर से ऐसा कौन सा हथियार है? और भी आधुनिक हथियार हो सकते हैं उनपे। पुलिस आपको बुलाएगी पूछताछ के लिए, जानकारी के लिए, तो आप जाएंगे? मैं अपने घर पे हूँ, मैं भागा नहीं हूँ, वो भागे फिर रहे हैं, वो अपराधी हैं, मैं भागा नहीं हूँ। और मेरे पे मामला दर्ज हुआ, जो मैंने गलत टिप्पणी उनको लगी, प्रशासन को, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, और कल मैंने कोर्ट में जाकर अपनी बेल ली, मुझे बेल मिली। मैं अपने घर पे हूँ। आप पे किस धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? 295। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि आप वहां गए थे, आप पे और भी मुकदमा कोई दर्ज है फरीदाबाद में? किन मामलों में मुकदमा दर्ज है आप पे? कितने मुकदमा दर्ज? 295। कितने मुकदमा दर्ज है इस मामले के अलावा, जो कल नू में जो हिंसा हुई है? 3 मुकदमे। और इसके अलावा 3 और दर्ज हैं आपके ऊपर? हाँ जी। वो कहाँ के हैं, कब, किस मामले में हैं?
वो 295 के हैं जी, सारे 295 के हैं, सारे 295 के हैं। कोई हम आतंकवादी नहीं, कोई हथियार सप्लाई नहीं, कोई गांजा नहीं, कोई दारू नहीं, कोई गो तस्कर नहीं, हम सिर्फ 295 के हैं। वो भी जब हुए कि हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए हैं वो इसलिए लगाए हैं कि मैं उनके खिलाफ, जो हमारी बहन बेटी को लवजिहाद करते हैं, मेरी बल्लभगढ़ में एक बहन मार दी गोली से, निकिता तोमर, उसके खिलाफ मैंने प्रोटेस्ट किया। मेरी एक बहन बेटी किरण नेगी टुकड़ों में काट कर आगरा कैनाल में बहादी, एक महीने। मुझे एक बात बताइए, आपका नाम और मोनू मानेसर का नाम आ रहा है। मोनू का नाम जुनैद की हत्या में भी आया है, आरोप उसके ऊपर बार बार लग रहे हैं। आप मोनू मानेसर को कैसे जानते हैं? क्या वो आपका साथी है? मेरे और मैं सबका, जो भी सनातनी भाई जो गोरक्षा का काम करता है, जो धर्म का काम करता है, हम एक दूसरे को जानते हैं। कब से मोनू मानेसर को आप जानते हैं? कई वर्षों से जानता हूं, लेकिन साल में एक बार मुलाकात होती है जब कोई प्रोग्राम होता है। तो क्या मोनू मानेसर भी आया था नूह वाले कार्यक्रम? नहीं, वो नहीं आया। उन्होंने सिर्फ घोषणा करी थी कि सभी सनातनी भाई शोभा यात्रा में शामिल हो। उसने ये पाप कर दिया, और इसी को लेकर उन्होंने चैलेंज किया था कि एक बार तू आकर तो देख, तेरे टुकड़े कर देंगे, बिट्टू बजरंगी तू भी आकर देख, तेरे टुकड़े कर देंगे।